लाखों की तादाद में हो रही थी खाद बीज भंडार और कीटनाशक की दुकानों में लापरवाही। लोग बिना लाइसेंस चला रहे थे दुकान, जिसका खामियाजा भुगत रहे थे किसान। उनकी फसल बर्बाद हो रही थी और 2 वक्त की रोटी नसीब होना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। ये किसानों की आत्मदाह का भी कारण बनता जा रहा था। मरहास इन सब को देखकर सरकार ने उठाए कुछ कड़े कदम और केवल लाइसेंस ग्रस्त लोगों को दी एग्रीकल्चर से जुड़ी दुकान चलाने की मंजूरी, जो एक मान्यता प्राप्त कोर्स करके ही लिया जा सकता है, जिसके बारे में आज बताएंगे हमारे आज के गेस्ट मिस्टर मयंक गुप्ता जी, जिन्होंने इस फील्ड में 10 साल से भी ज़्यादा काम करा हुआ है। तो चलिए आज लेते हैं उनसे संपूर्ण जानकारी। लास्ट डेट को लेकर के वो 31 दिसंबर 2023 है 2023 और इस बार काफ़ी सख्ती से गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई किया है कि इसके बाद हम लोग तारीखें बढ़ाने वाले नहीं हैं। और यदि अगर इस तारीख तक डीलर्स अपना लाइसेंस को रिन्यू या इशू नहीं करवा लेते तो उनको कुछ समस्याएं फेस करनी पड़ेंगी, जैसे कि अपने देश में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो खाद बनाती है, बीज बनाती है, फर्टिलाइज़र बनाती हैं, कुछ सरकारी कंपनी हैं जैसे इफ्को, क्रिप्को। पहला प्रॉब्लम तो इनको ये होगा कि ये कंपनीज इनको सप्लाईज बंद कर देंगी, तो माल नहीं होगा तो दुकान पे बेचेंगे क्या। दूसरा, इनको हैरेसमेंट भी फेस करनी पड़ सकती है। सर, इंडिया में लाखों से भी ज़्यादा लोग खाद बीज भंडार और कीटनाशक की दुकान चला रहे हैं। और अगर हम रजिस्टर्ड की बात करें तो 3,21,000 से भी ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट के पोर्टल पे। यस। और सर, इससे रिलेटेड काफ़ी सारी क्वेरीज आती हैं, इससे रिलेटेड एजुकेशन प्रोग्राम की कि करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स सवाल करते हैं एंड ये भी कहा जाता है कि अगर आपने प्रोग्राम नहीं करा तो आपकी दुकान खतरे में आ सकती है, बंद हो सकती है। तो सर, इसके बारे में बताइए। ऑल राइट, आपका डेटा बिल्कुल ठीक है। 3,21,000 ही गवर्नमेंट पोर्टल पर रजिस्टर्ड है दुकानदार, लेकिन हो सकता है कि 10 लाख से भी ज़्यादा हों। और जो आपने पूछा कि क्वालिफिकेशन से संबंधित ये लोग आपको कॉल करते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं कुछ प्रोग्राम्स के बारे में, तो इसका सत्य जुड़ा हुआ है। 1 फरवरी 2017 को एक गजट नोटिफिकेशन आया जिसको भारत का राजपत्र कहते हैं। वो नोटिफिकेशन कुछ ये कहता है कि जितने भी सीड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर डीलर्स हैं, खाद बीज भंडार वाले और कीटनाशक वाले, इनको फॉर्मली क्वालिफाई होना इंपॉर्टेंट है अपनी दुकान को चलाने के लिए, अपनी दुकान को अच्छे से चलाने के लिए। क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं ये बताता हूँ कि क्यों जरूरी है। सदियों से ये दुकानदार चले आ रहे हैं और फार्मिंग हो रही है अपने देश में, तो अभी 2017 में ही ऐसा नोटिफिकेशन क्यों आया। दुकानदार तो लाखों में आपने बताए, लेकिन फार्मर्स तो करोड़ों में है। बिल्कुल। और वो करोड़ों फार्मर्स, 100-150 करोड़ हम सबको हम अन्नदाता कहते हैं उनको। तो फार्मर के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, जो इन दोनों के बीच में जो एक बहुत स्ट्रांग लिंक है, वो ये दुकानदार है। बिल्कुल। वो एक कड़ी जिसको बोलते हैं, जो गवर्नमेंट को और फार्मर को जोड़ता है, वो ये दुकानदार है। तो गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि इन फार्मर्स तक सही दिशा, सही नॉलेज, सही गाइडेंस को जो अच्छे से दे सकता है, वो ये दुकानदार बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तो ये दुकानदार अगर नॉलेजेबल होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो ये अच्छे से उनको जानकारी दे पाएंगे, किस मौसम में कौन सा कीटनाशक का इस्तेमाल करना है, कौन सी सीड्स को बोना है, और इससे संबंधित जानकारी इनको दे पाएंगे। अच्छा, मैं आपको इसको एक और तरीके से बताता हूँ, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। हम लोग केमिस्ट के पास जाते हैं दवाइयाँ लेने। जस्ट एज्यूम कि केमिस्ट पढ़ा लिखा ना हो, पर्ची को सही से ना पढ़ पाए और गलत दवा दे दे, तो उसके नुकसान कितने हो सकते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है ना। तो केमिस्ट को भी एक फॉर्मल क्वालिफिकेशन पहले लेनी होती है, उसको नॉलेज लेनी होती है, तभी वो केमिस्ट की शॉप को चला सकता है। सिमिलर उसी बैकग्राउंड से गवर्नमेंट आती है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं एक फार्मर इंडस्ट्री में, जो कि देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ओके, आपने बताया आपने पूछा कि किस क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए इसके लिए। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि ये बच्चे कर सकते हैं, ये दुकानदार कर सकते हैं। इनकी जो ड्यूरेशन है वो 1 साल से लेकर के 4 साल तक के ये प्रोग्राम्स होते हैं। डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर 1 साल का होता है,
एक बीएससी बायोकेमिस्ट्री 3 साल का होता है और बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का होता है। नोटिफिकेशन ये कहता है कि अ, ये दुकानदार ये क्वालिफिकेशन लेंगे तो ही अपनी दुकान को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। अब इनको एक लाइसेंस लेना होगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक पोस्ट होती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर। तो ये उनके पास जाकर के ये क्वालिफिकेशन और संबंधित कागज जमा करते हैं और वो इनको लाइसेंस बना करके देते हैं। एक बार इनके पास लाइसेंस बनता है फिर इनको अपनी दुकान चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर ये जो लाइसेंस लेने के लिए कौन सा प्रोग्राम सबसे बेटर रहेगा? देखिए डिपेंड करता है कि जो डीलर है उसका उसका आज स्टेज क्या है। कोई डीलर 10 साल 15 साल 20 साल से दुकान अपनी चला रहा है, जाहिर सी बात है कि वो अब 3 साल का या 4 साल का बैचलर डिग्री प्रोग्राम तो कर नहीं सकता है, तो उसके लिए 1 ईयर का डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर बहुत है। कोई विद इन द फैमिली ऑफ डीलर वो अपने बच्चे को एग्रीकल्चर में कुछ बनाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, सोच करके कि भाई कि ये उनकी सेटअप की हुई दुकान को आगे बढ़ाएंगे, तो वो बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर कर सकता है। और अब तो बहुत से बिजनेस भी अभी तो देखिए एग्रीकल्चर में बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। तो सर आप जैसा कह रहे हैं कि सदियों से ये चीज़ें चली आ रही हैं, वो हम सब भी जानते हैं, बट 2017 में ही ऐसा क्या हुआ कि गवर्नमेंट इतना स्ट्रिक्ट नोटिस लेकर आई कि प्रोग्राम करना है वरना प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा? मैं ये बोलूँगा पूजा, देर आए दुरुस्त आए, बहुत पहले आना चाहिए था। हम सभी ने न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से हम सबको एक चीज़ मालूम चली कि किसानों की जो समस्या है दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है और कई स्टेट्स में तो सुसाइड्स के रेट्स भी बहुत बढ़े, जो आत्महत्याएं हैं वो बहुत बढ़ गई। निजी वजहें भी हो सकती है, बट ज़्यादातर जो ये समस्याएं हैं इसके पीछे फाइनेंशियल कारण थे और किसान के फाइनेंशियल कारण अगर खराब हुआ तो सबसे बड़ा कारण होता है उसकी फसल खराब हुई, क्रॉप फेलियर। ऑलराइट, अब गवर्नमेंट का ये मानना है कि किसान और गवर्नमेंट के बीच का जो लिंक है, ये दुकानदार, यदि अगर इस दुकानदार को नॉलेजेबल किया जाए, इस दुकानदार को गाइड किया जाए और ये सही से गाइड करे फार्मर को अबाउट मैंने पहले ही बताया अबाउट दी सीड, अबाउट दी पेस्टिसाइड्स, अबाउट फर्टिलाइजर्स, तो जो ये क्रॉप फेलियर्स होते हैं, फसल कम होती है, तो इस समस्या से फार्मर कई हद तक निजात पा पाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह रही गवर्नमेंट के सामने कि भाई कि जो मेन बीच का लिंक है इसको एजुकेट किया जाए। अच्छा सर, तो आपने ये तो बता दिया कि इसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बट कुछ ऐसी आखिरी तारीख भी है कि अब तक कर लेना है और नहीं करा तो आपको ये नुकसान भी हो सकते हैं? देखिए तारीखों का तो कुछ ऐसा मसला है। 1 फरवरी 2017 को ये गजट नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ, उसके बाद कई तारीखें बढ़ी, लेकिन अब जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ लास्ट डेट को लेकर के वो 31 दिसंबर 2023 है। 2023। और इस बार काफ़ी सख्ती से गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई किया है कि इसके बाद हम लोग तारीखें बढ़ाने वाले नहीं हैं, और यदि अगर इस तारीख तक डीलर्स अपना लाइसेंस को रिन्यू या इशू नहीं करवा लेते तो उनको कुछ समस्याएं फेस करनी पड़ेंगी, जैसे कि अपने देश में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो खाद बनाती है, बीज बनाती है, फर्टिलाइज़र बनाती हैं, कुछ सरकारी कंपनी हैं जैसे इफ्को, क्रिप्को। पहला प्रॉब्लम तो इनको ये होगा कि ये कंपनीज इनको सप्लाईज बंद कर देंगी, तो माल नहीं होगा तो दुकान पे बेचेंगे क्या। दूसरा, इनको हैरेसमेंट भी फेस करनी पड़ सकती है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स गवर्नमेंट ने नियुक्त किए हुए हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर एग्रीकल्चर है हर डिस्ट्रिक्ट में, तो उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है कि भाई अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में सभी दुकानदारों के लाइसेंस को इंश्योर करें कि वो क्वालिफाइड हों और लाइसेंस लेकर के ही दुकान चलाएं। तो इस तरीके की समस्याएं दुकानदार फेस कर सकता है। तो सर आपने जो इतनी इम्पोर्टेंस बताई उससे ये तो समझ में आ गया कि जो सरकार ने जो ये कदम उठाया वो बिल्कुल फार्मर्स के जी लिए उठाया, बिल्कुल, एंड बहुत अच्छा कदम है, उनके हाँ जी। फेवर में ही है।
सर इसके साथ ही एक और चीज़ आती है, आपने बताया कोर्सेज के बारे में, हाँ 3 हाँ साल का कोर्स है, 4 साल का कोर्स है, डिप्लोमा भी है। हाँ। आप उनके बारे में बताइए, कहाँ से कर सकते हैं इस प्रोग्राम को? साथ ही साथ इसकी ड्यूरेशन क्या है? एलिजिबिलिटी बहुत लोगों को पता नहीं होती इसके बारे में, हम्म। और थोड़ा बहुत सिलेबस, इसका पाठ्यक्रम। ओके, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर 1 ईयर जो मैंने बताया, नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ किया 1 साल का प्रोग्राम बनाने के लिए। और कई यूनिवर्सिटीज़, मैं जानता हूँ कि दुकानदारों की समस्या को ध्यान में रखते हुए वो लोग उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट में क्लासेस भी करवा रही है, थ्योरी क्लासेस भी और प्रैक्टिकल्स भी वहीं करवा रही है। बिकॉज जैसा कि मैंने बताया कि दुकानदार के लिए बड़ा मुश्किल है दुकान को बंद करके आना या छोड़ना। पाठ्यक्रम आपने पूछा, तो नोटिफिकेशन में ही पाठ्यक्रम को भी क्लियर किया है गवर्नमेंट ने। हालांकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारा ही कुछ पढ़ाया जाएगा, लेकिन जिस चीज़ पे गवर्नमेंट ने एम्फोसाइज किया है, जिसको ज़रूरी बनाया है, वो प्लांट प्रोटेक्शन एंड पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट। दुकानदार को या स्टूडेंट को ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहीं से भी प्रोग्राम को करे, जब तक उस प्रोग्राम में ये सब्जेक्ट्स ना हो, वो क्वालिफिकेशन उनके लिए उनको काम नहीं आएगी। वो जब लाइसेंस अप्लाई करने जाएंगे डीईओ के ऑफिस में, तो उनकी मार्कशीट पे सब्जेक्ट्स अगर ये नहीं हुए तो वो इनवैलिड हो जाएगी, तो समय भी जाएगा, पैसा भी जाएगा। तो ये बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि सब्जेक्ट्स में प्लांट प्रोटेक्शन एंड पेस्टिसाइड मैनेजमेंट ज़रूर हो। आपने एलिजिबिलिटी भी पूछी, तो गवर्नमेंट ने इस पे भी बहुत ध्यान रखा कि इसकी एलिजिबिलिटी को बहुत डिफ़िकल्ट नहीं कर सकते। तो कोई भी छात्र जो 10वीं पास किए हुए हों, वो इस प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। अच्छा, तो 10वीं पास वाले इस यस, प्रोग्राम को आराम से कर सकते आराम हैं। से कर सकते हैं। डिप्लोमा इन और अगर एग्रीकल्चर जो है, डिप्लोमा भी करते हैं तो फिर हाँ, दे विल बी एलिजिबल। वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए। ओके। यस। और सर इसका ड्यूरेशन, अच्छा, अगर 1 साल का ही होगा डिप्लोमा है हाँ। तो यस। बाकी सारे प्रोग्राम्स के लिए 3 या 4 साल का? हाँ, 2 प्रोग्राम मैं बता देता हूँ जो नोटिफिकेशन में है। बीएससी बायोकेमिस्ट्री, जो कि 12th पास स्टूडेंट कर सकता है, 3 साल का प्रोग्राम है। जी। और एक बीएससी एग्रीकल्चर है, अगेन उसकी एलिजिबिलिटी 12th पास है, वो 4 साल का प्रोग्राम है। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है अगर उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा है या फैमिली बिजनेस है तो वो डिप्लोमा ही करके चले जाएं, क्योंकि इन दी एंड उन्हें करना ही वही बिजनेस है, एंड ड्यूरेशन कम के साथ बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी। यस यस यस। सर आपने ये तो बता दिया कि इस प्रोग्राम को यूनिवर्सिटी से ही करना चाहिए, बट करने से पहले बच्चों को किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कहाँ से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? देखिए, मैं बार बार नोटिफिकेशन की बात करता हूँ, तो नोटिफिकेशन में ही गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज से ही किया जाए। और साथ में ये जरूर ध्यान रखा जाए कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होती कौन है, बेसिकली कैसे उसको देखा जाए। तो गवर्नमेंट की एक बॉडी है यूजीसी। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज अगेन डिप्लोमा नल एंड वॉइड हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, स्टूडेंट्स को ये भी ध्यान रखना है कि यूनिवर्सिटीज में एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट सेटअप हो, ऑलरेडी एग्रीकल्चर के प्रोग्राम्स चल रहे हों। तीसरा, यूनिवर्सिटी प्रॉपर क्लासेस करवा रही हो। और क्योंकि हम बात यहाँ पे डीलर्स की कर रहे हैं, मैं बात पहले भी बताया कि डीलर दुकान को छोड़ के कॉलेज या यूनिवर्सिटी तो नहीं जा सकता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, जो यूनिवर्सिटी क्लास उनके डिस्ट्रिक्ट में करवा रही हो। हाँ, एक बात का ध्यान रखा जाए कि ये ऑनलाइन नहीं किया जा सकता इस प्रोग्राम को, क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रोग्राम है। इसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल कोर्स भी चलता है, जिसमें सॉइल टेस्टिंग, सॉइल मैनेजमेंट सिखाया जाता है। ठीक है, तो ऑनलाइन ना ज्वाइन करें। ओके। तो सर यूनिवर्सिटी से करना चाहिए, बट अगर हम देखते हैं तो यूनिवर्सिटीज की फीस में बहुत अंतर है। किसी की एक्स फीस है, किसी की वाई फीस है, ऐसा क्यों? देखिए, फीस को तय करने का यूनिवर्सिटीज को पूरा अधिकार है। और हमको भी ये देखने को मिला, तो हमको ये देखने को मिला कि जिन भी यूनिवर्सिटीज की फीस कम है, एक तो बच्चे भी वहाँ से प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ के नाम पे उन यूनिवर्सिटीज़ में कुछ नहीं है। ना यूनिवर्सिटीज़ वो क्लासेस मुहैया करवा रही हैं बच्चे को, ना प्रैक्टिकल करवा रही है। एग्ज़ाम के नाम पे भी एक खाना पूर्ति सी हो रही है। तो फैसिलिटी नहीं होगी तो फीस और ऑब्वियसली कम हो जाएगी। जिस भी यूनिवर्सिटी की फीस
ज़्यादा होगी या एक एवरेज होगी, तो वहाँ पे स्टूडेंट खुद ही देख लेगा कि भाई मुझे ये क्लास भी मिलेगी, कोर्स मटेरियल भी मिलेगा, मुझे प्रैक्टिकल क्लासेस भी मिलेंगी और मेरा प्रॉपर एग्जामिनेशन होगा। अच्छा, इस बात का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है दुकानदार को कि वो अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके इस डिप्लोमा को हासिल करता है और शॉर्टकट को यूज़ करके करता है, यानी कि शॉर्टकट से मेरा मतलब अभी एडमिशन लिया, फीस जमा करवाई और 15 दिन बाद, 1-2 महीने बाद, 1 महीने बाद एग्ज़ाम देने चला गया और 1 महीने में डिप्लोमा लेके आ गया। तो याद रखिए कि जो ये हर डिस्ट्रिक्ट में डीडीए हैं, डीएओ हैं, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर या प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर या डेप्यूटी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, इनको भी मालूम होता है कि आप ये डिप्लोमा किस प्रकार लाए हैं। तो अगेन वो डिप्लोमा आपका नल एंड वॉइड हो जाएगा, बिकॉज ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का है कि आप नॉलेज हासिल करें। डिप्लोमा सिर्फ डिप्लोमा ही नहीं, तो ऑब्जेक्टिव भी डिफीट हो जाएगा अगर आप खरीद के लाएं। तो बहुत जरूरी है ये ध्यान रखना कि उसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लें जहाँ पे प्रॉपर आपको क्लास मिले, आपके डिस्ट्रिक्ट में मिले, आपको स्टडी मटेरियल मिले, नोट्स मिले पढ़ने के लिए, आपका प्रॉपर एग्जामिनेशन हो। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। हाँ, तो आप लोग बिल्कुल भी शॉर्टकट मत लें, क्योंकि उससे आपका करियर भी खराब होगा और साथ ही साथ समय, आपका पैसा बिजनेस, सब खराब होएगा। पैसा भी खराब होगा। यस 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 यस। इन सभी बातों से ना मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई कि लाइसेंस की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो अब आप उसके बारे में सबसे ज्यादा बताइए। हाँ, मैं क्लैरिफाई करता हूँ हम्म, कि दुकानदार भले ही सोचे कि लाइसेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन मैं बताता हूँ कि नॉलेज की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। नॉलेज गेन हो जाएगी तो लाइसेंस अप्लाई हो ही जाएगा। नॉलेज आ जाएगी तो डिप्लोमा मिल जाएगा, टेस्ट पास कर लोगे, लाइसेंस अप्लाई हो जाएगा। अब लाइसेंस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ने ऑफिस सेटअप किए हुए हैं। कुछ स्टेट्स में डेप्यूटी डायरेक्टर एग्रीकल्चर होते हैं, मुखिया उस ऑफिस के, और कुछ स्टेट्स में उनको डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर बोलते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर या डेप्यूटी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, तो ये सीड एंड फर्टिलाइजर्स के लाइसेंस को इशू या रिन्यू करते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है दुकानदारों को कि लाइसेंस की डुप्लीकेसी नहीं हो सकती। मेरा मतलब कहने का ये है कि वन लाइसेंस वन शॉप। ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरे पास लाइसेंस है तो मैंने दुकान एक किसी सेक्टर 1 में खोल ली और उसी लाइसेंस पे सेक्टर 2 में भी दुकान खोल ली। ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि एक लाइसेंस के साथ एक ही दुकान खोली जा सकती है। यस। तो सर आपने ये तो बता दिया कि एक दुकान मतलब एक लाइसेंस। हाँ जी। तो क्या जो दुकानदार है, जो दुकान चल रही है, ऐसा जरूरी है कि उसी के नाम पे ही लाइसेंस हो? हाँ पूजा, ये बहुत अच्छा सवाल है। कई बार मेरे से कई लोगों ने पूछा। मैंने जैसा कि बताया कि एक लाइसेंस पे एक कोप के साथ एक ही दुकान को चलाया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जो दुकानदार है उसी के नाम से लाइसेंस हो। ऐसा नोटिफिकेशन में कहीं लिखा नहीं है। दुकानदार मैं हो सकता हूँ और लाइसेंस और क्वालिफिकेशन मेरे बेटे या बेटी या मेरी वाइफ के पास हो, तो लाइसेंस में उनके नाम से भी अप्लाई करके ले सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा मुमकिन है। यह भी मुमकिन है कि लाइसेंस मेरे कर्मचारी के नाम से हो जो मेरे यहाँ एम्प्लॉयमेंट पे हो, तो तब भी मेरा लाइसेंस वैलिड है और मेरी दुकानदारी वैलिड है। हाँ, अगर कर्मचारी के नाम पे है तो विशेष रूप से ये ध्यान रखना जरूरी है डीलर्स के लिए कि वो कर्मचारी आपके यहाँ फुल टाइम एम्प्लॉय हो, आपके यहीं से सैलरी उसको मिलती हो। जरूरी है कि सैलरी कैश ना मिलती हो, बैंक से ही ट्रांसफर होती हो। यानी कि कभी भी अगर साबित किया जाना पड़े तो वो साबित किया जा सके कि हाँ भाई ये मेरा एम्प्लॉय है और फुल टाइम एम्प्लॉय है। अच्छा, तो इन कुछ चीजों का ध्यान रख के बहुत आराम से दुकान चला सकते हैं। यस यस यस। सर, आई एम श्योर कि अभी तक जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी, जानकारी दी, उससे काफ़ी सारे कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के क्लियर हो चुके होंगे। बट इसी के साथ स्टूडेंट्स और भी बहुत सारी सवाल पूछते हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। कि एक तो सवाल ये है कि क्या वो डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर करके लेटरल एंट्री से बीएससी प्रोग्राम कर सकते हैं? ओके ओके। देखिए, 1 ईयर डिप्लोमा आफ्टर 12th, काफ़ी सारे बैचलर प्रोग्राम्स में
एलिजिबल होता है लेटरल एंट्री के लिए, यानी कि सेकेंड ईयर में डायरेक्टली एंट्री मिलती है। बट 1 ईयर डिप्लोमा जब वो उस प्रकार का होता है तो उसके जो कोर्स कंटेंट होते हैं, पाठ्यक्रम होता है, वो बैचलर डिग्री के फर्स्ट ईयर का ही होता है काफी हद तक। बट ये जो डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर खास तौर पे सीड एंड पेस्टिसाइड डीलर्स के लिए बनाया गया है और उस पाठ्यक्रम को ध्यान रख के बनाया गया है जो उस गजट नोटिफिकेशन में अनिवार्य किया गया है जी। तो ये जो 1 ईयर का डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर है, ये स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है फॉर दिस डीलर्स। तो आई एम नॉट श्योर कि इस डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर पे कोई यूनिवर्सिटियां लेटरल एंट्री देगी। ओके एंड सर, इसके साथ एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या इस प्रोग्राम को करके गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर ऑलरेडी कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो प्रोग्राम को करने से उसे और अच्छा प्रमोशन, अच्छी सैलरी मिल सकती है? देखिए, ये तो नोटिफिकेशन में ही गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को की इम्पोर्टेंस क्रिएट करी है। लिखा है कि भाई कि ये प्रोग्राम गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज यानी कि यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से जो कैंडिडेट करेंगे वो एलिजिबल हो जाएंगे, पहले तो लाइसेंस अप्लाई करने के लिए। सेकेंडली, इट ऑल डिपेंड्स कि जो गवर्नमेंट पोस्ट क्रिएट करती हैं, वैकेंसीज क्रिएट करती हैं, उनका एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाती है। सिंपल अगर उसमें लिखा होता है कि भाई कि कैंडिडेट वो अप्लाई करे जिन्होंने 1 ईयर डिप्लोमा किया हुआ है, तो ये हमारे स्टूडेंट्स जो ये प्रोग्राम करेंगे डेफिनेटली उन जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते। तो इसमें कोई दुराई नहीं है कि ये बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे, प्रमोशन के लिए भी एलिजिबल होंगे और जॉब लेने के लिए भी एलिजिबल होंगे। तो सर, आई थिंक हमने सब कुछ क्लियर कर दिया है, सारे कंफ्यूजन्स क्लियर कर दिए हैं, एंड आई होप कि आप सबको भी आपके सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। बट स्टिल अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख सकते हैं। एंड इसी के साथ थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।